नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। छत्तीसगढ़ में हसदेव जंगल को बचाने के लिए बड़ी मुहिम चल रही है, क्योंकि कोयला खनन के लिए जंगल से पेड़ काटे जा रहे हैं। जैव विविधता से समृद्ध क्षेत्र हसदेव जंगल 1,70,000 हेक्टेयर में फैला है। यहाँ 50,000 से अधिक पेड़ काटे जा चुके हैं। वही स्थानीय लोगों का दावा है कि ये संख्या और अधिक हो सकती है, क्योंकि झाड़ियों के रूप में सूचीबद्ध कई छोटे पेड़ों को भी काटा गया है। ये पेड़ परसा ईस्ट और कांता बसन PEKB कोयला खदान के लिए काटे जा रहे हैं। PEKB को अडानी समूह द्वारा संचालित राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम को आवंटित किया गया है। आने वाले दिनों में 2.5 लाख अन्य पेड़ काटे जाने का खतरा मंडरा रहा है। यह जंगल हाथियों, भालू और अन्य प्राणियों की कई प्रजातियों का घर है। यहाँ साल और महुआ जैसे आर्थिक और आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण पेड़ हैं, जो स्थानीय लोगों की आजीविका का साधन है। वे लोग इन पेड़ों को देवता के रूप में पूजते हैं। इन पेड़ों को काट दिया गया है, जिन्हें 100 से अधिक वर्षों से संरक्षित किया गया था। दरअसल उत्तर छत्तीसगढ़ में हसदेव जंगल में कोयला खदान खोलने के लिए हजारों पेड़ों की कटाई हुई है, लेकिन स्थानीय आदिवासी पेड़ों की कटाई का विरोध कर रहे हैं। ये विरोध अब बड़े स्तर में शुरू हो गया है। कांग्रेस ने राज्य की बीजेपी सरकार को घेरने के लिए बड़े आंदोलन की तैयारी शुरू कर दी है। वहीं दूसरी तरफ हसदेव में जंगल की कटाई के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हसदेव में जंगलों की कटाई का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की सरकार है। पूर्व की भूपेश बघेल सरकार ने आदेश पर ही हसदेव जंगल की कटाई की गई है, लेकिन कांग्रेस ने मुख्यमंत्री के बयान का खंडन करते हुए कहा कि 26 जुलाई 2022 को विधानसभा में सर्वसम्मति से हसदेव जंगल में सभी खदानों की अनुमतियों को निरस्त करने के लिए संकल्प पारित किए हैं। विधानसभा में सर्वसम्मति से हसदेव में नए खनन के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया है। इसके बाद अब कांग्रेस ने मैदानी लड़ाई के लिए मोर्चा खोल दिया है। घने वन क्षेत्र के नीचे कुल 5 अरब टन कोयला होने के अनुमान है। पूर्व डिप्टी CM TS सिंहदेव ने आदिवासियों से मुलाकात कर दावा किया है कि जहां पुरानी खदानों में उत्खनन के प्रति स्थानीय लोगों के मत विभाजित हैं, वहीं नए खदानों में माइनिंग के विरोध में पूरा आदिवासी समाज एक मत है। इसकी जानकारी देते हुए सिंहदेव ने CM विष्णुदेव साय से मोबाइल में बात कर उन्हें हसदेव जंगल से जुड़े विरोध प्रदर्शन की जमीनी स्थिति की जानकारी दी है। उन्होंने हसदेव में पेड़ कटाई पर जानकारी दी है और नए खदान खोलने पर रोक लगाने की मांग की है। इस पर सियासी पारा चढ़ गया है। TS सिंहदेव ने कहा कि मुख्यमंत्री स्वयं सरगुजा अंचल के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र और समुदाय के हैं। उन्हें आदिवासी विचारधारा, संस्कृति, परंपराएं और मान्यताओं की पूरी जानकारी है। आदिवासी समुदाय के जल, जंगल, जमीन के प्रति प्यार, समर्पण, निष्ठा से वो पूर्ण रूप से परिचित हैं। सरगुजा के आदिवासी समाज के हित के लिए उनकी इच्छानुसार मुख्यमंत्री को और छत्तीसगढ़ सरकार को नए खदानों के खनन पर रोक लगानी चाहिए। हसदेव जंगल में अब पेड़ों की कटाई शुरू हुई तो पुलिस जवानों की तैनाती की गई थी। इसके अलावा जो पर्यावरण प्रेमी हैं, उन्हें नजरबंद किया गया था। इसी में से एक छत्तीसगढ़ बचाओ संगठन के प्रमुख ने ट्विटर पर हसदेव को बचाने के लिए अभियान चलाया है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा है, यह विनाश सिर्फ एक पूंजीपति की जिद के लिए जो हसदेव से ही कोयला निकालकर मुनाफा कमाना चाहता है। जो हसदेव असंख्य जीव जंतुओं का घर है, हमारी सांसें जिससे चलती हैं, उसका विनाश ऐसा प्रकृति कभी माफ नहीं करेगी। गौरतलब है कि हसदेव जंगल उत्तर छत्तीसगढ़ के 3 जिलों में फैला हुआ है। इसमें कोरबा, सूरजपुर और सरगुजा जिला आता है। यहाँ भारत सरकार ने कोयला खदान का प्रस्ताव रखा है, लेकिन यहाँ रहने वाले आदिवासी जंगल की कटाई का कई सालों से विरोध कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन हो चुके हैं। विरोध की वजह यह भी है कि ये इलाका 5वीं अनुसूची में आता है। ऐसे में वहाँ खनन करने के लिए ग्राम सभा की मंजूरी जरूरी है, लेकिन आंदोलन कर रहे लोगों का दावा है कि मंजूरी नहीं दी गई है। वहीं ये पूरा इलाका हाथियों का बसेरा है। सैकड़ों हाथी इन्हीं इलाकों में विचरण करते हैं, तो आशंका ये भी है कि अगर जंगल काट दिए जाएंगे तो मानव
हाथी द्वंद चरम पर हो सकता है। छत्तीसगढ़ में वन्य जीवों के निवास स्थान के नुकसान या जंगलों को साफ करने के कारण हाथियों और इंसानों में संघर्ष बढ़ा है। आगे आने वाले समय में वनों की कटाई से समस्या और बढ़ेगी, क्योंकि इससे शहरी क्षेत्र में हाथियों की आवाजाही बढ़ने की संभावना है। 27 से अधिक हाथी पहले ही हाथी गलियारे से विस्थापित हो चुके हैं और राष्ट्रीय राजमार्ग पर अपना रास्ता बना चुके हैं। इस कार्रवाई से उत्तरी छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के सहली, तारा, जनार्दनपुर, घाटबर्रा, फतेहपुर और हरिहरपुर जैसे पड़ोसी गांवों के 700 मूल परिवारों की आजीविका प्रभावित होगी। यदि खनन की अनुमति को सकारात्मक मंजूरी दे दी जाती है तो पर्यावरण के नुकसान से समुदाय की आजीविका, संस्कृति और पहचान पर भी सीधा असर पड़ेगा। अब देखना यह है कि आदिवासी मूल के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हकदेव को लेकर क्या फैसला लेते हैं। क्या यहाँ के आदिवासियों को न्याय मिलेगा या यहाँ भी पूंजीपतियों की जीत होगी? धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे के अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।